सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हमारी पार्ट 12 होने वाली है। लास्ट बेसिकली हम लोगों ने जितने पार्ट को कवर किया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है। तो जो भी बेसिकली पहली बार आए हैं वो पुराने वीडियोस को भी देख लें। तो जैसे मैंने पार्ट 1 से पार्ट 9 में क्या-क्या कवर किया था, तो डेफिनेटली उसमें मैंने पूरी साइकोलॉजी को कवर किया था, यानी कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, ठीक है? तो ओवरऑल मैंने पूरी 9 पार्ट्स में साइकोलॉजी पे बात करी थी। उसके बाद मैंने कुछ 10-11 पार्ट्स में हम लोग ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ध्यान दिया था। तो क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एटलीस्ट आना तो चाहिए। अगर आप कैंडल्स को फॉलो करते हो और टेक्निकल को फॉलो करते हो तो उसी के साथ-साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आने चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1, 2, 3 सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर किया था। तो आज बेसिकली हम लोग कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं और समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है? तो डेफिनिटली लास्ट पार्ट्स को भी देख लेना सो दैट तुम ये सीरीज़ में आगे-आगे पढ़ते जाओगे तो पुरानी नॉलेज भी तुम्हें मिलती जाएगी। तो आज बेसिकली हम लोग मार्केट का जीपीएस पढ़ने वाले हैं। जैसे होता है ना, मोबाइल का जीपीएस होता है, लोकेशन होता है, वैसे ही एक मार्केट का जीपीएस भी होता है जहाँ पे मार्केट को आना ही रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है? तो डेफिनिटली वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर की जाती है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग पार्ट में ऑलरेडी 90 पार्ट्स कवर करना है सीरीज़ में, और उसी के साथ लाइव ट्रेडिंग भी आपको मिल जाती है जब मुझे फ्री टाइम मिलता है। तो डेफिनिटली देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का फाउंडेशन जहाँ से मार्केट रुकता है और रिवर्स करता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग में कूदते हो तो सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहीं ऐसी जगह होती है जहाँ से बेसिकली बड़े प्लेयर, ठीक है, स्मार्ट मनी, ठीक है, या बिग प्लेयर्स एंट्री बनाते हैं। तो तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर फाइंड नहीं करना आता चार्ट में तो डेफिनेटली आई थिंक यू विल बी नॉट बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। तो 90% ट्रेडर जो होते हैं प्रोफेशनल, वो क्या फॉलो करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, क्योंकि एक सपोर्ट पे आने पे या रेजिस्टेंस पे आने पे आपको एक लंबी रैली मिलती है रिवॉर्ड में। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और सबसे नंबर वन हैश टैग कह सकते हो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो डिटेल में वीडियो को समझेंगे, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और चीज़ों को। ठीक है, अब सपोर्ट होता क्या है? यानी कि मार्केट का फ्लोर बोलते हैं, जहाँ बाइंग प्रेशर आता है। तो डेफिनिटली सपोर्ट वो होती है जहाँ पे बेसिकली हम कहते हैं मार्केट आता है और यहाँ से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है? यानी कि वो एरिया जहाँ मार्केट को ऊपर ढकेला जाता है। ठीक है? यानी कि प्राइस को ऊपर ढकेला जाता है। क्यों ढकेला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं सपोर्ट। जहाँ पे बेसिकली बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट मनी जितने भी होते हैं वो सब एंटर करते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट जनरली एक बाइंग प्रेशर जहाँ से आता है उसी को बोलते हैं। जहाँ प्राइस बार-बार बाउंस करता है, डेफिनिटली सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे प्राइस आता है तो रिवर्स होता है, फिर आता है, फिर रिवर्स होता है, फिर आता है, फिर रिवर्स होता है। तो ये वो एक एरिया होता है जहाँ से प्राइस बार-बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा होता है। अभी रियल एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे, ठीक है? बायर्स डोमिनेट सेलर्स। अब सपोर्ट पे क्या होता है कि सेलर जितना भी कोशिश कर ले लेकिन बायर्स यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, ठीक है, प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। डिमांड एक्सीड सप्लाई, यानी कि बेसिकली सप्लाई जितना है उससे ज़्यादा डिमांड यहाँ पे आती है। तो ओवरऑल सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ बेसिकली मार्केट वापस से रिवर्स बाउंस बैक करता है, बड़े प्लेयर्स एंट्री बनाते हैं और डिमांड जो होती है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है। डेफ़िनेटली जब बड़े प्लेयर एंटर बनाते हैं तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, तो अल्टीमेटली प्राइस को ऊपर जाना ही पड़ता है। अब रियल एग्ज़ाम्पल को देखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है? तो रियल एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे ये रहा, ठीक है? यहाँ पे देखो सपोर्ट किसे बोलेंगे, सपोर्ट ज़ोन। एक ये है, ठीक है? अगर हम इसको उठाएँ तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट ज़ोन हो गया। देखो मार्केट जितनी बार भी यहाँ से आया, रिवर्स मारा, यहाँ से आया, रिवर्स मारा, फिर यहाँ पे आया, रिवर्स मारा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये हमारा क्या हो गया, एक सपोर्ट ज़ोन। तो अगली बार जब यहाँ पे आएगा, तो फिर वेट करना होगा, फिर कन्फर्मेशन बाउंस की देता है, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड आएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सपोर्ट, जहाँ पे प्राइस बार-बार आके रुकता है। तो अगर जैसे यहाँ पे आया, वापस चला गया, यहाँ पे आया, वापस चला गया, यहाँ पे आया, वापस चला गया, तो ये क्या हो गया? ये एक सपोर्ट ज़ोन हो गया। ठीक है जी? तो अब मार्केट अगर वापस से यहाँ पे आएगा, तो हो सकता है ये ब्रेक भी करे, क्योंकि ट्रैपिंग भी होती है। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत चीज़ों का और भी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, प्राइस एक्शन यूज़ होता है। तो बेसिकली जब उन सबका कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ बाउंस होने वाली है, तो यहाँ से वापस एक आप अपसाइड ट्रेड
ले सकते हो। तो दैट इज़ द सपोर्ट जहाँ पे मार्केट वापस आके रिवर्स होता है। तो आई थिंक मैंने सपोर्ट का रियल एग्ज़ाम्पल दिखा दिया। यहाँ पे इंडस्ट्री बोल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री 2400 पे, मान लो 2400 एक प्राइस है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, वापस गया, यहाँ पे आया, वापस गया, यहाँ पे आया, वापस गया। मतलब जहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो वो हमारा एक सपोर्ट एरिया होता है और सपोर्ट हमेशा एक ज़ोन क्रिएट होती है, ठीक है? कोई भी एक सिंगल लाइन नहीं होती है। ना मूव ऑन करते हैं और डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंट मार्केट का सीलिंग होता है, सीलिंग मतलब टॉप, ठीक है? जहाँ सेलिंग प्रेशर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा सेलिंग प्रेशर आता है। प्राइस बार-बार रिजेक्ट होता है, यहाँ से बार-बार प्राइस रिजेक्ट होता है और सेलर्स डोमिनेट, यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करते हैं, जैसे बाय सपोर्ट पे क्या आते हैं, बायर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे सेलर्स डोमिनेट होते हैं और यहाँ पे सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि डिमांड जितनी होती है, उससे ज़्यादा सप्लाई होती है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रेसिस्टेंस, क्योंकि डेफिनेटली देखो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली 90% प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जब प्रोफेशनल ट्रेडर 90% यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सपोर्ट पे आता है तो डेफिनेटली अगर तुम्हें एक अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है तो वापस रिवर्स के लिए ट्रेड करो। रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो वापस आप क्या करो, बेसिकली प्राइस एक्शन दे रहा है, इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आप एक बैक बेयर का ट्रेड ले लो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि रेजिस्टेंस जहाँ पे सेलिंग प्रेशर हाई होता है। रियल एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। निफ्टी में देखो, निफ्टी में कितना बढ़िया रेजिस्टेंस देख रहा है। यहाँ पे आया मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पे आया मार्केट रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे आया मार्केट रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे आके मार्केट वेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका एक रेजिस्टेंस ज़ोन हो गया, ठीक है? और अच्छे से देख सकते हो, जैसे ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये तो ये भी क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस ज़ोन हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली रेजिस्टेंस काम करता है। किसी और में भी देख लेते हैं, लाइक बीटीसी में देखते हैं कोई रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल बीटीसी में तो नहीं मिल रहा है। ऐसा अगर हमें बनाना और ड्रॉ करना हो तो हम ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे ये देखो, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है? तो बेसिकली 3 बार तो टच करे, जैसे यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार टच किया है ना, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। और देख लेते हैं लाइक इथेरियम में। अरे इथेरियम में तो मैं ही ट्रेड करता हूँ, बहुत गुदा है। ठीक है जी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे कोई अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है हमें। एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हो सकता है थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो जैसे ये देखो रेजिस्टेंस, ये बढ़िया रेजिस्टेंस था। डेली टाइम फ्रेम पे ये। तो देखो ये कितना खतरनाक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे आया, 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 यहाँ पे आया। तो जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो कितनी अच्छी रैली आ गई। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि फिर वहाँ पे एक बड़ा अप ट्रेंड आ सकता है, या सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगर मार्केट सपोर्ट करे, सपोर्ट को तोड़ता है और अगर इंडिकेटर टेक्निकल थोड़े और सपोर्ट करते हैं प्राइस एक्शन, तो डेफिनेटली आप एक डाउन ट्रेंड भी बहुत बड़ा कैप्चर कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे हम लोग चीज़ों को सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो आई थिंक अब तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया। सपोर्ट कहाँ होता है, बेसिकली जहाँ पे मार्केट वापस से बाउंस बैक करता है, बायर्स डोमिनेट करते हैं, और सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे मार्केट बार-बार वापस से रिवर्स मारता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस लेवल। नाउ मूव ऑन करते हैं और कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लाइक अब रिवर्सल का रोल कैसे प्ले होता है, मतलब ट्रेडिंग का सीक्रेट वेपन कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। ब्रोकन सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस, ब्रोकन रेसिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई एक लेवल है जो बार बार सपोर्ट कर रहा था, बार बार सपोर्ट कर रहा था, तो अगर इसने इसको तोड़ा और नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 2-3 बार सपोर्ट ले लिया था, तो अगर अब ये टूटेगा और प्राइस एक्शन सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो अब बेसिकली इसके लिए ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो अगली बार जब ये यहाँ पे आएगा तो हो सकता है इसको वापस से रिवर्स आना पड़े, हो सकता है वापस आए तो रिवर्स आए। तो जब भी एक सपोर्ट टूटता है तो वो फिर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सिमिलरली अगर हम रिवर्स ऑर्डर में बात करें तो अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि बार-बार यहाँ पे टच कर रहा है। बेसिकली प्राइस एक्शन सपोर्ट किया, अब इसने इसको तोड़ा, तो तोड़ा तो अगली बार जब ये इसको आएगा तो ये एज़ अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है? तो हो सकता है मार्केट अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करा तो यहाँ से वापस से रिवर्सल आ सकता है। मैं क्यों बोलता हूँ कि सपोर्ट, क्योंकि बेसिकली मार्केट में कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट लेके ही चला ही जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत चीज़ों का कन्फर्मेशन चाहिए होगा ऊपर जाने के लिए। सो डेफिनिटली सिंपल ये है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर उन सपोर्ट ब्रेक होने के बाद एक अच्छा रैली आती है, तो वो एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है। वही लेवल अब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है, रिटेस्ट पे शॉर्ट ट्रेड मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं कि अगर एक सपोर्ट बहुत देर से चल रहा था, ठीक है, अब बेसिकली इसने इसको तोड़ा,
तो अगर थोड़ा स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि अगर इसको तोड़ा है तो एक बार रीटेस्ट करने आएगी। तो अगर वापस से रीटेस्ट करने आया ये, मतलब इसने तोड़ा सपोर्ट को वापस से रीटेस्ट करने आया। अब अगर रीटेस्ट करने के बाद ये वापस से नीचे जाने लगा तो डेफ़िनिटली एक तुम अच्छा ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड का ले सकते हो। ठीक है? सिमिलरली जैसे अगर मान लो रेजिस्टेंस टूटा, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, टूटा। कभी-कभी नहीं होता, कभी-कभी अगर वो निकलना होता तो फिर निकल जाता, रिटेस्ट भी नहीं करता, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें वहाँ पे कैसा दिख रहा है, ठीक है? लाइव चार्ट में। तो अगर मान लो यहाँ से इसने ब्रेक किया तो हो सकता है एक बार इसको टेस्ट करने आए और टेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्टिव चीज़ें मिल गई, इंडिकेटर हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोई सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ से एक आप ट्रेड कर बेसिकली ले सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट द सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे तुम ट्रेडिंग कैसे परफॉर्म करते हो। चलो फिर अब देख लेते हैं कि राइट वे और रॉन्ग वे कैसे काम करता है। यानी कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये इसमें क्या-क्या मिस्टेक करते हैं वो देखो। कॉमन मिस्टेक सिंगल टच पॉइंट यूज़ करना, यानी कि सपोर्ट क्या है कि वो एक बार टच किया तो अब ये अगली बार ये सपोर्ट का काम करेगा। नहीं, एक बार टच वो सपोर्ट का काम नहीं करता, ठीक है? कम से कम मैक्सिमम उसको और भी 3-4 टच अभी देखेंगे प्रोफेशनल मेथड क्या है। बट एक सिंगल टच को हम किसी भी तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं और एग्ज़ैक्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हमने क्या बोला कि कभी भी सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, सपोर्ट एक ज़ोन होता है। रेजिस्टेंस कभी एक लाइन नहीं होती, रेजिस्टेंस एक ज़ोन होता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली तुम ये मिस्टेक नहीं कर सकते हो। विक्स को इग्नोर कर देते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कभी-कभी क्या होता है, विक्स मैटर करती है। यहाँ से आया, यहाँ से लौटा, ठीक है? वापस चला गया, ठीक है? यहाँ से आया, ठीक है? यहाँ से वापस लौट गया। तो तुम्हें विक्स कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि विक्स ही एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है। मान लेते हैं यहाँ से आया और यहाँ मार्केट आया, यहाँ से विक्स बनी, ठीक है? तो विक्स मतलब क्या, यहाँ से बाइंग प्रेशर आई ना। ऐसे ही सेलिंग में क्या होगा कि मार्केट ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये सेलिंग लेवल है ना, तो ये सेलिंग लेवल तो ये एज़ अ रेजिस्टेंस का ना काम करेगा, ठीक है? यानी ये ज़ोन पूरा। तो कहने का मतलब सिंपल है कि विक्स को इग्नोर नहीं किया करो, उसको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन में इंक्लूड किया करो और रैंडम लेवल मार्क नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये कॉमन मिस्टेक है जो एक बिगिनर करता है। क्या करता है, वो सिंगल पॉइंट टच को ही सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेता है, लाइन ड्रॉ करता है, उसकी बजाय उसको एक ज़ोन ड्रॉ करना चाहिए। विक्स को इग्नोर नहीं करता, ठीक है? विक्स को बेसिकली जो कॉमन होते हैं वो इग्नोर करते हैं और रैंडम लेवल कहीं पे भी मार्क कर लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छे से काम करता है, 1 आवर, ठीक है? ठीक है? 1 डे यहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करता है। 1 मिनट, 2 मिनट में तो फिर स्कैल्पिंग ही कर सकते हो, बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस फ़ेवर नहीं करता। प्रोफेशनल मेथड क्या होता है देखो कि मल्टीपल टचेस का वेट करते हैं, यानी कि 3-4 मिनिमम टच तो आने ही चाहिए, यानी कि एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अगर वो टच कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद फिर टच, तो फिर यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिलती है तब हम अपसाइड की ट्रेड यानी कि पहली बार में ही नहीं कि ये सपोर्ट इतना काम करे, कम से कम 2-3 बार 3-4 बार उसको टच होने दो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, देन विल डिफाइन कि यहाँ पे अभी एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन और रेजिस्टेंस ज़ोन आ चुका है। ज़ोन ड्रॉ करना, ठीक? वही लाइन नहीं, हमेशा ज़ोन ड्रॉ करना। विक्स और बॉडीज़ दोनों को कंसीडर किया करो। विक्स मैंने ऑलरेडी कैंडलस्टिक्स में जब पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, वहाँ पे विक्स बॉडी का सब लॉजिक एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियोज़ को भी देख सकते हो सीरीज़ में। तो विक्स बॉडीज़ को इंक्लूड करो और हायर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लो, ठीक है? अभी भी 1 मिनट, 2 मिनट पे बेसिकली 5 मिनट पे बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ होते हैं। तो दीज़ आर द कॉमन मिस्टेक्स और एक प्रोफेशनल मेथड किस तरीके से अप्लाई करते हैं। नाउ मूव ऑन करते हैं और कुछ और आगे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है? अब स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है क्योंकि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिया, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो एक होती है बाउंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एक होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और एक होती है फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि तीनों तरह से कॉन्सेप्ट सपोर्ट सिस्टम में काम करता है। बाउंस ट्रेडिंग क्या होती है? सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, स्टॉप लॉस सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद अपोजिट लेवल तक। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं से हमें बाउंस बैक वाली देखनी है, यानी कि इसी के ज़ोन वाली ट्रेड करना है, तो यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, अब यहाँ से आया, अब यहाँ पे जैसे 2 ऑलरेडी हो चुका है, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अभी 3-3 टच हो चुका है। तो अभी अगर 3-3 टच हुआ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर यहाँ प्राइस एक्शन ज़रा भी सपोर्ट करेगा सेल साइड का तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल पे सेल हो गया और स्टॉप लॉस क्या करेंगे, जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है? सिंपल। वैसे ही यहाँ पे जब आए तो नीचे लेवल तक यहाँ तक की टारगेट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जब आया तो ऑलरेडी देख चुके हैं हमें 3 बार टच कर चुका है सपोर्ट पे। तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन ने सपोर्ट किया और अपसाइड का मोमेंटम दिखाया तो मैं फटाक से यहाँ ट्रेड ले लूँगा और रेजिस्टेंस वो स्टॉप लॉस का लगाऊँगा, यहाँ पे लगाऊँगा इसके जस्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट के नीचे और फिर मैं यहाँ तक ही टारगेट करूँगा। तो ये होती है बाउंस ट्रेडिंग, यानी कि आप बेसिकली उसी ज़ोन में ट्रेड करते रहते हो, ठीक है? रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, बाय सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। तो इसे बोलते हैं बाउंस ट्रेडिंग, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके ट्रेडिंग। नाउ सेकंड होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जो ब्रेकआउट तो बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाती है, ठीक है? मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस था, जैसे अभी हमने गोल्ड में देखा था कि रेजिस्टेंस 3-4 बार डेली टाइम फ्रेम पे
तोड़ा तो क्या बढ़िया रिटर्न, एक तरफ़ा रैली करी, ठीक है? तो जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो सिंपली रेजिस्टेंस ब्रेक पे स्टॉप लॉस वापस ज़ोन के अंदर, ठीक है? तो स्टॉप लॉस उसके अंदर लगा देना और टारगेट क्या कर सकते हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, मतलब अगला रेजिस्टेंस जहाँ है वहाँ तक ही ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी कि अगर सपोर्ट टूटा, ठीक है, सपोर्ट टूटा तो आप बेसिकली क्या है, एक तो रीटेस्ट करने का वेट कर सकते हो, रीटेस्ट नहीं हो रहा है तो बेसिकली यहाँ थोड़ा कंफर्मेशन देखो, जैसे कंफर्मेशन देखा तो एक लॉन्ग शॉर्ट टाइम का ट्रेड ले सकते हो। सपोर्ट स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट इसके जोन के अंदर। तो वही कहता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि एसएल क्या रखते हैं, वापस जोन के अंदर का एसएल रखते हैं। और फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो बहुत होता है, ट्रैपिंग ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, बेसिकली फेक ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ऑलरेडी 3 सपो रेजिस्टेंस पे 3 बार टच कर चुका था, ठीक है। तो अभी क्या यहाँ पे क्या करेगा कि मान लेते हैं यहाँ पे वापस गया, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन बना जो इंडिकेट कर रहा है कि वापस से ये रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वापस से इसको सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि ब्रेकआउट तो दिखाया है बट अल्टीमेटली ये नीचे आ गया। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिकली मार्केट में हैपन होता है कि इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है, जहाँ बेसिकली मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के वापस से जोन में आ जाता है। तो एंट्री फेक ब्रेकआउट के बाद लेते हैं, ठीक है, जैसे फेक ब्रेकआउट आया, कैंडल बना, वापस से रिवर्सल आने लगा, मैंने स्टॉप लॉस के जस्ट कैंडल के ऊपर लगा के एक रिवर्स ट्रेड वापस से रेस्ट सेल का ले लिया। ब्रेकआउट के हाई लो पे मार्क करते हुए मैंने जहाँ पे ब्रेकआउट आया वापस वो नीचे आने लगा तो उसका हाई क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट क्या होगा, अपोजिट जोन तक, यानी कि वापस से सपोर्ट लेवल तक की। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बेसिकली स्ट्रैटेजी काम करती है। तो होपफुली तुम्हें बेसिकली तीनों स्ट्रैटेजी समझ में आई। बाउंस ट्रेडिंग इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं देती क्योंकि अगर ये आप स्कैल्पिंग करो देन इट इज़ बेटर, ठीक है। बट अगर हायर टाइम फ्रेम पे अगर एक ज़ोन बना हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस तो वहाँ पे एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा ट्रैप करती है तो इसमें बहुत ही कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ता है और फॉल्स ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम यही है बेसिकली ट्रेडिंग परफॉर्म होती है। तो इस ट्रेडिंग को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोर्ट टूटा तो सपोर्ट टूटने के बाद एक प्राइस एक्शन ने सपोर्ट किया मतलब वापस से बाय साइड का, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पे एक हाई का जिसका लो है उसका एक्स्ट्रा लगा के अपसाइड वापस से ट्रेड ले सकते हो, अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस तक की टारगेट रख सकते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द बाउंस बाय ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग और फॉल्स ट्रेडिंग। ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये स्ट्रैटेजीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? अब कुछ प्रोफ़ेशनल का सीक्रेट होता है, ठीक है? उसको भी दिमाग में रखने क्या करें तो क्लोजिंग प्राइस कन्फर्म करो, ठीक है? यानी कि नहीं जैसे ये सपोज़ रेजिस्टेंस है, तो अब ये गया तो है मार्केट, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर ये रेजिस्टेंस ये गया तो है, तो अब तुम क्लोजिंग का वेट करो। ऐसा थोड़ी क्लोजिंग आए नहीं क्योंकि वापस आ सकता है ना वो नीचे। अब तुम 1 आवर में देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है, ये गया है, अब तुम 1 मिनट में जाओगे तो उसमें बहुत सारी कैंडल मिल जाएँगी। तो क्लोज़ नहीं, तुम्हें जिस फ्रेम में रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसी फ्रेम की कैंडल स्टिक को क्लोज़ होने का वेट करना पड़ेगा। अगर 1 आवर कैंडल गई ऊपर और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट कैंडल भी एक सपोर्ट दिखा दिया कि यहाँ से भी एक अपसाइड का ट्रेंड आ सकता है, तो आप बाय साइड का सिग्नल ले सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लोजिंग का वेट करना चाहिए हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के लिए। कोई भी ट्रेंड लाइन हो, टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, अगर वो ब्रेकआउट होता है, ब्रेक होता है, टूटता है, तो डेफिनिटली तुम्हें उसकी जो कैंडल स्टिक जिस टाइम फ्रेम पे वो ड्रॉ किया गया है सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल, उस टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक को क्लोज़ होने का वेट करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग का वेट करना चाहिए और वैल्यूम एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? तो वैल्यूम एनालिसिस आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वैल्यूम एनालिसिस कैसे की जाती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर ब्रेकआउट पे एक बड़ा वैल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनिटली ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट कह सकते हो। तो वैल्यूम एनालिसिस बेसिस भी होते हैं। हायर टाइम फ्रेम ज़रूर चेक किया करो, ठीक है? यानी कि अगर तुम 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनिटली 1 आवर में बेस्ट होगा। अगर 1 आवर के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करे हो, तो वो जनरली क्या होते हैं, एक बेस्ट होते हैं, ठीक है? बट अगर तुम 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में करोगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप होता है। तो वहाँ पे बहुत ही फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं और पेशेंस से ट्रेड करो। तो दैट इज़ वहाँ पे ये करना चाहिए, ठीक है? यानी क्या-क्या करना चाहिए? क्लोजिंग प्राइस कन्फर्म करो, जिस टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, उस टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक का वेट करो। वॉल्यूम देखो क्या इंक्रीज़ हो रहा है ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे। हायर टाइम फ्रेम ज़्यादा प्रेफ़र करो और पेशेंस थोड़ा रखो। ट्रेड का थोड़ा वेट करो, जो स्ट्रैटेजी कहती है, उस पे काम करो। क्या ना करें? हर टच पे ट्रेड ना करो, यानी कि हर टच किया तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है? हर टच किया नहीं, जब तक ये 2-3 बार कैंडलस्टिक कन्फर्म ना दे दें कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, देन तब तक कि नहीं, ये थोड़ी कि उसने पहली बार टच किया, अब दोबारा आया तो तुमने कहा ये रेजिस्टेंस है, स्पेशल मार दे। नहीं, हो सकता है ये फेल कर जाए रेजिस्टेंस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्टीमेटली तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह 2-3 बार टच का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हो, ठीक है? स्टॉप लॉस तो ज़रूर लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी तुम कन्फर्मेशन 100% श्योरिटी नहीं आ सकती। इमोशनल डिसीज़न कभी मत लो क्योंकि यहाँ पे ही कैपिटल पूरा वाइप आउट होता है। तो इमोशनल डिसीज़न कुछ ना लो, जो भी मार्केट दिखा रहा है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो और ओवर ट्रेड से बिल्कुल बचो, ठीक है? ओवर ट्रेड तो तुम्हें खा जाएगा पूरी तरीके से, ब्रोकरेज में खा जाओगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो होपफुली बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की डिटेल वीडियो तुम्हें समझ में आ चुकी है।
कुछ और चीज़ें बेसिकली आज का होमवर्क 30 मिनट्स डेली देखना पड़ेगा। तुम आइडेंटिफ़ाई करो 10 मिनट 5 डिफरेंट चार्ट्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन आइडेंटिफ़ाई करो, उसको ड्रॉ करो, ठीक है? तो ये आज का होमवर्क है, ठीक है? कोई भी ऐसे 5 डिफरेंट चार्ट्स लो, उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, ठीक है? आइडेंटिफ़ाई करो, ड्रॉ करो और उसमें थोड़ा एनालिसिस करो कि क्या हो रहा है बेसिकली, तो थोड़ा समझ में आएगा। हिस्टोरिकल एनालिसिस करो यानी कि द हिस्टोरिकल बाउंस बैक रिजेक्शन नोट करो, कहाँ पे कहाँ रेजिस्टेंस आया था, उसने कैसा परफ़ॉर्म किया, सपोर्ट आया, उसने कैसा परफ़ॉर्म किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी आप एनालिसिस नहीं करोगे, बैक टेस्टिंग नहीं करो किसी भी इंडिकेटर का, किसी भी टेक्निकल का, तो बेसिकली वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो अल्टीमेटली तुम्हें बेसिकली एनालिसिस करनी पड़ती है, बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, जाके 5 कोई ऐसे चार्ट उठाओ, उनमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ निकालो, जो मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करो, ठीक है? पेपर ट्रेडिंग करो, फिर उस पे बेसिकली बाउंस पे, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे या बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट पे, उन सब पे ट्रेडिंग कैसे करो बेसिकली आप इस अभी जो डेमो ट्रेडिंग में उन चीज़ों को अप्लाई करके देखो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें बेसिकली कुछ होमवर्क या एनालिसिस तो करनी पड़ती है, ठीक है? तो पास्ट डाटा को एनालाइज़ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो चार्ट पे, फिर आप लाइव ट्रेडिंग में आने की बजाय डेमो ट्रेडिंग में बेसिकली मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। सो होपफुली आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो मैंने कंप्लीट सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा दिया। अब आगे के टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो होपफुली वीडियो में कोई जो भी चीज़ बताई गई है जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई, पहली चीज़। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पुराने पार्ट को भी देख सकते हो, पार्ट 1 से पार्ट 9 जिसमें मैंने कंप्लीट साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ग्रीड, फ़ियर, ठीक है? वो सबको कवर किया है। तो वो 9 पार्ट्स तुम्हारी साइकोलॉजी को बिल्ड करेंगे। फिर मैंने उसके बाद 10, 11 पार्ट्स में कुछ समथिंग चार्ट पैटर्न्स को रीड करना सिखाया है। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक क्या होती है, ठीक है? कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मैंने कवर किया है, ठीक है? चार्ट पैटर्न अभी मैंने कवर नहीं किया। आने वाली वीडियो में हम लोग चार्ट पैटर्न को भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर किया है, वो भी देख लेना। और आज की वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे थे, तो पहला मेरा कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कवर हो चुका है, ठीक है? अब जाओ बेसिकली मार्केट में और सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करो और सीखो। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करें, चैनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो आने वाली वीडियो में हम इन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो अभी तो मेरे बेसिकली 13 पार्ट्स हुए हैं, हमको 90 पार्ट्स कवर करना है, यानी कंप्लीट ट्रेडिंग की नॉलेज तुम्हें प्रोवाइड करनी है। तो डेफिनिटली वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो डेफिनिटली लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और बेसिकली सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि जैसे-जैसे मेरी कम्युनिटी ग्रो होगी, मैं लाइव ट्रेडिंग भी एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज़ जैसे सब लोग करते हैं यूट्यूब पे, वही मैं भी करूँगा। बट इट्स इम्पोर्टेंट कम से कम मेरे पास एक अच्छी ऑडियंस होनी चाहिए सो दैट कि मैं लाइव ट्रेडिंग करूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिले। तो इसीलिए मैं थोड़ी अभी नॉलेज वीडियो बना रहा हूँ सो दैट तुम्हें पहले नॉलेज मिल सके ताकि जब लाइव ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू हो तो तुम्हें अल्टीमेटली सारी नॉलेज मिल चुकी हो। तो होपफुली वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को लाइक करके जाना और बेसिकली तुम क्या करते हो ट्रेडिंग में तुम्हें क्या लॉस हुआ है या तुम करते भी हो कि नहीं करते अभी सीख रहे हो, जो भी समझ में आया उसमें कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है? इससे मुझे आइडिया मिल जाता है कि मेरी ऑडियंस कैसी है। तो बेल आइकन नोटिफ़िकेशन ऑन करना और नेक्स्ट लेसन के लिए बेसिकली तैयार रहना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय।